तो ये एक्सरसाइज कौन कौन सा कराना है आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सरल और सिंपल आसन, 4 आसन मैं आपको बताऊंगा और ये 4 आसन प्रतिदिन बच्चे को सुबह 10 से 15 मिनट तक कराइए। आप 10 से 15 मिनट कराइए और सिर्फ आप देखिएगा 2 से 2.5 महीने के अंदर उस बच्चे की हाइट 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं अब कौन कौन से आसन करना है। इसके लिए सबसे पहला आसन जो है वो आपको करना है तड़ासन। तड़ासन शोल्डर्स, कमर सीधा रहेगी, कमर के जितना डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे दोनों पैर सामने रहेंगे, दोनों हाथों को साइड में खोलना है, आहिस्ता आहिस्ता हथेलियां ऊपर करना है, फिर इसको मोड़ते हुए सर के ऊपर ले आना है, उंगलियों को फंसाना है यहाँ पर और फिर हथेलियों को पलट देना है और यहीं से सांस भरते हुए आपको शरीर को ऊपर खींचना है। बिल्कुल पंजे में शरीर का भार चला जाएगा, खिंचाव ऊपर की ओर, पूरी आसमान की तरफ आपका बैलेंस खींच के ले जाना है। एड़ी हवा में, और यहां पर आपको जितनी देर रुकने की क्षमता है उतनी देर आपको रुकना है। शुरुआती दौर में मुश्किल आ सकती है, 1 मिनट से कम शुरुआत कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता फिर अभ्यास हो जाए 3 से 5 मिनट तक इस अवस्था में बच्चे को रहना होगा। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है जैसे गए थे। तो ये था तड़ासन। तड़ासन से आपका कमर, गर्दन से लेकर कमर तक की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव होता है और मांसपेशियां में खिंचाव होता है वो फैलती हैं, लचीला बनती हैं और जब मांसपेशियां फैलती हैं और लचीली होती हैं उसके साथ जो हड्डियों को संकुचित करके जकड़े रहती है तो हड्डियों को फैलने का स्थान मिलता है और हड्डियों का भी विकास होता है। इससे लंबाई में आपकी बढ़ेगी, हड्डियों का विकास होगा तो लंबाई बढ़ेगी। तो ये था आपका तड़ासन। अब आइए चलते हैं दूसरा आसन, हस्त पदासन। हस्त पदासन में आप दोनों पैरों को सटाकर खड़े हो जाइए, लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए कमर झुकाते हुए दोनों हथेलियों को आपको पैरों के अगल बगल यहां लगाना है। ध्यान रहे हथेली जो है पूरी तरह से है, आगे से भी पीछे से भी एक साथ चिपकी रहे। कहां चिपके? ये देखिए यहां पे चिपकना चाहिए, इसके ठीक बगल में। तो आइए देखते हैं हस्त पदासन। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है आपको, ठीक यहां पे हथेली आपको लग जाना चाहिए, घुटना सीधा रहना चाहिए, घुटना नहीं खुले और जितनी देर तक आप उठ सकते हैं यहां रुकिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस भरते हुए उठना। इस बात के लिए जिसकी भी हथेली पूरी जमीन पे लगेगी सबसे बहुत ही हाइट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये ध्यान रखिएगा। हथेली लगेगी, जिस बच्चे की हथेली लगनी शुरू होगी उसकी हाइट भी बढ़ेगी। ये समझ जाइए जिसकी हथेली नहीं लग रही है उसकी हाइट होने वाली है या वो बच्चे का विकास बहुत पोस्चर से लेकर खराब होने वाला है। इसलिए हस्त पदासन आसन सभी को कराना है। 8 से 16 साल के है इसका ध्यान रखना है। फिर सांस छोड़ते इस आसन को 2-3 बार शुरुआती दौर में कीजिए और जितनी देर तक आप नीचे उठ सकते हैं उतनी देर रुकिए। एक बार फिर से देखिए। लेकिन शुरुआती दौर में जरूरी नहीं है कि सीधे आपका
वहीं सट जाएगा। आपका हो सकता है नहीं हो रहा है तो आप यहीं पे रुकिए या यहां तक नहीं पे रुकिए, इतना ही का अभ्यास कीजिए, इतना ही 3 से 5 मिनट तक रुकिए। जब शरीर लचीली हो जाएगी तो यहां पे देखिए आपका शरीर के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव होता है। कफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूटेंस, हिप, रेड, इन सभी में खिंचाव होता है और इस कारण से इसकी मांसपेशियां लचीली बनती हैं। लचीली बनने से फैलती हैं वो, जिसके कारण से हड्डियां भी फैलती हैं। फिर सांस लेते हुए ऊपर आना। तो अब तक आपने 2 आसन देखा। एक था ताड़ासन, जिससे गर्दन से लेकर कमर तक की और मसल्स का खिंचाव होता है, विकास होता है। और ये दूसरा था हस्तपदासन, जिसमें से आपकी रीढ़ की हड्डी, हैमस्ट्रिंग मसल्स और कफ मसल्स इसकी खिंचाव होती है, जो हड्डियों को ये जकड़ी लगती है और ये जब फैलती है तो हड्डियों को भी फैलने की जगह मिलती है और इससे उसका विकास होता है। आइए तीसरा चलते हैं हम लोग अर्ध चक्रासन। अब तक हम लोगों का जो मसल्स का विकास हुआ, एक सीधी मसल्स का विकास हुआ, हस्तपदासन से पीछे के मसल्स का विकास हुआ सभी का। तीसरा है अब आगे का मसल्स का भी विकास होना चाहिए, तो अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ कमर पे रखिए, फिर सांस खींचते हुए कमर को पीछे की ओर मोड़ना है। जहां तक आप झुक सकते हैं उतना तक झुकिए पीछे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए सीधा हो जाइए। एक बार पीछे से देखिए आप, अर्ध चक्रासन। सांस खींचते हुए आपको पीछे झुकना है, रुकना है। शुरुआती दौर में जितना देर अपनी क्षमता उतना ही देर रुकिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको 3 से 5 मिनट तक ले जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए सीधा रहिए। तो ये था आपका अर्ध चक्रासन। इससे आपका क्वाड्स मसल्स, सेम कमर में खिंचाव होता है, यहाँ की मांसपेशियां खिंचती हैं, इससे जुड़ी हड्डियों को फैलने की जगह मिलती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और लंबी होती है। जब हड्डियां लंबी होगी तो आपके शरीर की हाइट भी लंबी होगी। तो ये था आपका अर्ध चक्रासन। अब तक आपने 3 तरह के मसल में खिंचाव और हड्डियों का विकास किया। एक तो सीधी ताड़ासन से, दूसरा हस्तपदासन, पीछे के मसल्स, तीसरा अर्ध चक्रासन, सभी आगे के मसल्स। तो ये साइड से मसल्स का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए करेंगे हम लोग त्रिकोण आसन। अपने पैरों में, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट गैप रखिए। पहले लेफ्ट या राइट, कोई भी राइट पैर, लेग को, एड़ी को राइट की ओर मोड़ दीजिए और जब राइट ओर मुड़िए है तो लेफ्ट लेग, हाथ को ऊपर उठाइए, सांस खींचते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट लेग में चेस्ट को थोड़ा सामने करते हुए जहां तक अपने हाथ को नीचे झुक सकते हैं साइड में झुकिए और ऊपर की ओर देखिए, हाथ सीधा रखिए। ये दोनों शोल्डर एक दिशा में रहे, ये देखना है। यहां भी आप जितना देर तक रुक सकते हैं आप रुकिए। नॉर्मल रुकने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। फिर जब सांस उठना हो तो सांस खींचते हुए। ठीक है, काम लेफ्ट साइड में।
ये था आपका त्रिकोण आसन। इससे साइड जो भी मसल्स और हड्डियां हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव से हड्डियों को भी फैलने की जगह मिलता है। इसकी तो ये 4 आसन आपने देखा। यदि इस 4 आसन को आप लगातार 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक डेली सुबह या शाम या दोनों टाइम आप करें, 2 महीने के अंदर आपके बच्चे की हाइट 1 से 2 इंच तक बढ़ेगी। शर्त यही है अच्छी भोजन और एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालना, और उम्र उस बच्चे की हो 12 से 16 साल के बीच का। वैसे साइंस ये कहता है कि बच्चे की उम्र जो है 18 साल की हो जाएगी तो भी इसकी हाइट बढ़ सकती है। बात सही है, 18-19 साल तक की हाइट बढ़ सकती है, लेकिन उसकी गति जो होगी बहुत ही धीमी होगी। उसमें बहुत ज्यादा फायदा आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन जब उम्र 12 से 16 साल की है, हाइट बढ़ने की सबसे अच्छा समय होता है, उसमें गति तेजी के साथ बच्चे की हाइट बढ़ेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अच्छी भोजन, और जो आज आपको 4 एक्सरसाइज बताए हैं, इस 4 योगासन बताए हैं, इस 4 योगासन का निश्चित रूप से प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक का समय निकाल के कीजिए, हाइट बढ़ेगी। तब जब ये 4 आसन आपका अभ्यास हो जाए, उसके बाद भी इसके अलावा भी और आसान है, उसको भी आप करा सकते हैं। वैसे कराना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रुचि है, बच्चे में मेहनत करने की क्षमता है, परिश्रम करना चाहता है, तुरंत नहीं, ये 4 आसन का अभ्यास हो जाए 1 महीना, तो उसके बाद ये आसन करा सकते हैं। वो आसन है पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार। ये तीनों आसन भी वो करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आज जो आपको 4 आसन मैंने बताया है वो सरल है, तो सरल काम उस बच्चे को पहले से कराना है। बच्चे अपने आप भी करें, सीख लेने के बाद तो हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं मस्तिष्क में, उसका भी संतुलित विकास होता है, और हाइट बढ़ाने में वो ग्लैंड्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बस, तो अंत में मैं आपसे ये कहूंगा, सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखिए। अच्छी खुराक, अच्छी सेहतमंद भोजन के साथ दूसरा चीज है समय पर 12 से 16 साल के बीच योगासन या एक्सरसाइज, और तीसरी चीज फ्रीज का खाना, फास्ट फूड खाना से बचिए, और घर का खाना रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हरी सब्जी खाइए, दूध, दही भरपूर मात्रा में लीजिए, तो आपकी हाइट